हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। खास करके हम सब देख रहे हैं कि जो ताउते साइक्लोन है ये भारत की वेस्टर्न कोस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करने जा रहा है और कर भी रहा है। तो क्या ओवरऑल अपडेट्स है इसके बारे में ये जानेंगे। साथ ही साइक्लोन क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि साइक्लोन के ऊपर से अलग से सेपरेट लेक्चर जो है जियोग्राफी का वो टाइम के साथ आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से हमें मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जो ताउते साइक्लोन है वो अरेबियन सी में इसकी उत्पत्ति हुई है और इसने बहुत तबाही मचाई है। और आगे जो है आने वाले 24 घंटे में, यानी कि जो हमारा मॉनसून विभाग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसके हिसाब से आने वाले जो 24 घंटे हैं यहाँ पे कंडीशन जो है और ज़्यादा एक्सट्रीम सीवियर होने जा रही है। और ये कुछ घंटों में, यानी कि 17 मई के शाम या रात तक जो है ये गुजरात में अच्छी तरीके से एंट्री लेगा। बाद में ये पोरबंदर होता हुआ पाकिस्तान चला जाएगा। ये सबसे ज्यादा गुजरात को प्रभावित करेगा, इसीलिए गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहां से कई लोगों को सेफ इलाके में पहुंचा दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो रिलीफ ऑपरेशन के लिए लगा दी गई है। चलिए, अब पहले हम थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। और साइक्लोन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी तब हमें मिलेगी जब जियोग्राफी का साइक्लोन के ऊपर लेक्चर आएगा। फिलहाल जो है काम चलाने के लिए हम जानते हैं कि आखिर ये साइक्लोन है क्या। तो साइक्लोन जो है ये दो टाइप के होते हैं, इसका टाइप दो है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा, तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पर जो साइक्लोन्स आएंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे साइक्लोन के जो डायरेक्शन होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाए तो वहाँ पे साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये सेंटर वाला पोर्शन देख लीजिए, ये बिल्कुल आई की तरह दिखाई दे रहा है। इसे इसे हम लोग कहते हैं, ये जो सेंटर ऑफ साइक्लोन है ना, इसे आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, किसी तरीके की हलचल जो है यहाँ पर नहीं होती है। और इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ पे बिल्कुल साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ट्रॉपिकल इलाका है, यानी कि ट्रॉपिकल जो ओशियंस होते हैं, वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो जो नमी है वो ऊपर उठती है, जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के प्रोसेस में यहाँ पे बारिश होती है। ये एक कॉमन हम लोगों ने जाना। कॉन्वेंशनल करंट जो है हर जगह होता है। आप लोगों को मैंने कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी में भी बताया था कि धरती के नीचे किस तरीके से कॉन्वेंशनल करंट चल रही है अर्थरहोम की थ्योरी में। उसी तरीके से हमारा जो वायुमंडल है वो भी कॉन्वेंशनल करंट की वजह से गर्म ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्वेंशनल करंट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है गर्म वायु जो है उसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है। तो टेम्परेचर जब यहाँ पे बन जाता है तो जो नमी वाली टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एवापोरेशन होता है, ऊपर की ओर कंडेंसेशन होता है, उसके बाद से रेनफॉल होने लगता है। तो यहाँ का इलाका कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली इलाका हो गया, यानी कि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होने लगा है। ठीक, तो जब लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है तो आसपास का जो हाई प्रेशर का इलाका है, यानी कि आसपास का ओशन का जो पानी जहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, वो क्या करता है, तेजी से इस लो प्रेशर के इलाके को फिल करना शुरू कर देता है। तो ये जो नमी वाला इलाका है, ये नमी वाला जो वायु है ये यहाँ तेजी से आता है और आकर इस खाली जो इलाका है इसको तेजी से भरना शुरू कर देता है। तो तेजी से भरने के क्रम में ही, उसी प्रोसेस में क्या होता है, ये चारों तरफ घूमता है। क्योंकि ये जो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया है, अब हाई प्रेशर तो हर डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो हर डायरेक्शन से आ रहा है और तेजी से ये वर्लपूलिंग यहाँ पे करने लगता है। तो यही वर्लपूलिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश जो है यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। थंडर स्ट्रोम यहाँ पे चलने लगता है और ये तेजी से, बहुत ही तेजी से ये यहाँ पे जो है सर्कुलर मोशन में एयर जो है वो घूमना शुरू कर देता है। बारिश होती है, तड़का पड़ता है, बिजली होता है, बादल होता है, मतलब सारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है और ये हजारों किलोमीटर तक ये जाता है। उतने बड़े इलाके को ये अफेक्ट करता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनके लोकल नेम जो है ना वो भी बहुत है। जैसे कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में हम इसे साइक्लोन कहते हैं,
फिर से टॉर्नेडो हो गया, टाइफून हो गया, बिल्ली बिल्ली हो गया, हैरिकेन्स हो गया, ये सब इसी के नाम है। लेकिन हमें ये जानना है कि जो इंडियन ओशियन है उसके नॉर्थ में है, इसको साइक्लोन नाम से यानी चक्रवात नाम से जाना जाता है। जब हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे उस दौरान इन सारे नाम के बारे में कि कौन सा नाम कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग साइक्लोन के बारे में जान रहे हैं कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में हम ऐसे चक्रवातों को साइक्लोन नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो प्रेजेंट में साइक्लोन बना हुआ है, आया हुआ है अरेबियन सी में, उसके बारे में। ये जो साइक्लोन है इसे ताउते कहा जाता है और इसका नाम जो है ये म्यांमार ने रखा है। और इसका मतलब होता है एक ऐसी छिपकली जो कि बहुत ही तेज आवाज़ करती है। तो बड़ा ऑकवर्ड सा नाम है लेकिन यही नाम है, एक बहुत तेज़ी से आवाज़ करने वाली जो छिपकली है उसी के नाम पे इसका नाम जो है म्यांमार ने ताउते रखा है। देखिए जो ताउते साइक्लोन है तो सीधी सी बात है कि अरेबियन सी में आया है, तो अरेबियन सी के कोस्ट में जुड़े हुए जो भी हमारे स्टेट हैं वो इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। जैसे कि कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, गोवा है। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि इस साइक्लोन से प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले कुछ घंटे में ये और ज़्यादा प्रभावित होंगे। खास करके गुजरात में ये भयंकर तूफान आने जा रहा है और वहाँ पर ये बहुत तबाही मचाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी है। और गुजरात में इतना भयंकर जो साइक्लोन है ये 23 साल बाद आने जा रहा है, यानी कि आज से 23 साल बैक अगर हम लोग जाते हैं तो 1998 में कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कांडला इलाका है वहाँ पर बहुत ही भयंकर स्ट्रोम आया था। इस तरीके का साइक्लोनिक स्ट्रोम आया था जिसने लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लॉस किया था। तो उसी तरीके का ये जो उसके बाद यानी कि 23 साल बाद जो है इतना ज़्यादा खतरनाक तूफान जो है वो आने जा रहा है गुजरात में। और ये या तो आज रात यानी 17 मई की रात में ये गुजरात में हिट करेगा या फिर कल सुबह तक तो बिल्कुल श्योर जो है रात भर में ये गुजरात में एंट्री करने जा रहा है और वहाँ पर तबाही मचाने जा रहा है। हालांकि पूरा जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उसको तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन आगे हमें मालूम चलेगा कि क्या हमें लॉस देखने को मिल रहा है। देखिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से मंगलवार तक या फिर आने वाले कुछ घंटे में ही पोरबंदर और भावनगर जिला जो है वहाँ के महुआ के बीच के राज्य का जो कोस्टल इलाका है उसको ये साइक्लोन जो है ये पार कर जाएगा। तो जिस हिसाब का खतरा आंका गया है उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 1.5 लाख लोगों को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है और साथ ही जो है एसडीआरएफ की टीम जो है उसको भी तैनात किया गया है। अगर हम इस तूफ़ानी जो चक्रवात है इसमें हवा की जो स्पीड है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हवा की स्पीड है वो आपका मैक्सिमम 165 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। और अगर हम आई की स्पीड के बारे में बात करें यानी जो साइक्लोन का आई है वहाँ स्पीड के बारे में बात करें तो पिछले 6 घंटे से ये जो तूफ़ान का आई है ये 13 से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम रेस्क्यू टीम के बारे में बात करें तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने उनके जो डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा उन्होंने ये बताया है कि जो गुजरात स्टेट है उसके 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके बाद से जो बाकी के 7 राज्य हैं वहाँ पे एनडीआरएफ की 100 टीमें जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है, जिनमें से 54 टीमें जो हैं वो अकेले गुजरात में तैनात है। गुजरात के जूनागढ़ में भी सैकड़ों लोगों को जो गवर्नमेंट शेल्टर होम्स होते हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा असर तो गुजरात में ही देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी घास फूस के घर होंगे या फिर पक्के मिट्टी के मकान होंगे उनको तो अच्छा खासा नुकसान पहुँचने जा रहा है। और साथ ही बारिश की वजह से जो है कई इलाके में बाढ़ जैसी फ्लड जैसी कंडीशन जो है वो भी बन जाएगी। कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटक के 6 डिस्ट्रिक्ट जो है उनका भी काफ़ी बुरा हाल हो रखा है। वहाँ पर भी लगभग 70 गाँव जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जो इंडियन एयरफोर्स है उसको भी अलर्ट पे कर दिया गया है। जो एयरफोर्स है उसके 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद से 18 हेलीकॉप्टर जो है इनको भी बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए यानी तैयार रहने के लिए कहा जा चुका है। अगर कैजुअलिटी के बारे में बात किया जाए तो अभी तक की जो न्यूज़ है उस हिसाब से तो कर्नाटक में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही गुजरात में 1 की, महाराष्ट्र में 2 की, गोवा में 2 की, तमिलनाडु में 2 की। तो ओवरऑल जो है 12-13 लोगों की जो लाइफ है वो वहाँ पे नुकसान दिखाई जा रही है।
देखिए, ये जो साइक्लोन है ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते हैं, नुकसान दे देते हैं। तो शुरुआती मई के फर्स्ट वीक में ही जो अरेबियन सी है वहाँ पर लो प्रेशर बना क्रिएट हो गया था, और अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर का इलाका था ये एकदम हैवी साइक्लोन का रूप ले चुका है, और कुछ घंटे में ये सबसे ज़्यादा तबाही, यानी आने वाले 10 से 12 घंटे में जो है बिल्कुल स्टेट जो है वो अलर्ट पर है। तो आने वाले कुछ घंटे में ये ज़्यादा तबाही जो है वो मचाएगा, और उसके बाद से ही जब ये जो तूफान है यानी ये जो साइक्लोन है राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ पर ये डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम जो है ये थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, और 18 मई के दोपहर तक जो है ये हिमालय की तरफ बढ़ जाएगा, और ये पाकिस्तान की तरफ जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा, और तब जो साइक्लोन की स्थिति है ये हमारे काबू में आ जाएगी। देखिए, एक तो देश हमारा कोविड से पीड़ित है, और उसके बाद से ये जो साइक्लोन है ताउते साइक्लोन, इसने कोस्टल इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। खास करके हम देखेंगे कि वो स्टेट गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोविड जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर बना हुआ है, और ऊपर से ये राज्य जो हैं ये इस साइक्लोन की मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को इंश्योर करने की बात कही है कि बिजली आपूर्ति जो है इसको इंश्योर किया जाए, यानी कि पावर के लिए बैकअप रखा जाए। जब भी साइक्लोन होता है, फ्लड होता है, इस तरीके का कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो ऐसे में जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाती है, यानी बत्ती गुल हो जाती है, और ऐसे में जो भी हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन के लिए भी दिक्कत होगा, और बाकी अदर जो फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखा है, और इस तूफान को देखते हुए जो गुजरात है, गुजरात की सरकार ने बिजली विभाग के लगभग 2000 जो एम्प्लॉय है उनको तैनात कर दिया है कि किसी भी तरीके की एडवर्स अगर कंडीशन आती है तो ऐसे में वो बिजली के लिए यानी पावर बैकअप जो है उसको मैनेज करके रखें। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वहाँ का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको जनरेटर और इन्वर्टर की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के आदेश दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ताउते साइक्लोन और मुंबई की, तो मुंबई जो है जब भी रेनफॉल होता है या फिर इस तरीके के साइक्लोन आते हैं तो ऐसे में मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मुंबई के जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने भी कहा है कि ये जो ताउते साइक्लोन है ये गोवा तो पार कर चुका है, और ये महाराष्ट्र के अभी रत्नागिरी के आसपास है, ठीक है। तो इन्होंने भी नज़र बना के रखी है, जो लाइफ गार्ड है उनके साथ समुद्र के आसपास जो है अपनी टीम को तैनात करके रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया है, तो इसका भी ये नतीजा है। तो फिलहाल जो है उन्होंने पुलिस जो है वहाँ पे तैनात की हुई है कि किसी भी तरीके का अगर हेल्प हो तो वहाँ पे रेस्क्यू काम जो है वो चालू किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर काफी डिटेल में बातचीत की है, और साथ ही महाराष्ट्र में ये जो ताउते साइक्लोन है इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। फिलहाल तो मैं बता दूं कि मुंबई में तो तेज बारिश हो रही है और बहुत ही तेज हवा भी वहां पर चल रही है, और इस साइक्लोन को देखते हुए जो बीएमसी है उसने मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है उसे अगले आदेश तक जो है वो बंद कर दिया है, और साथ ही जो है प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील की है कि लोग जो हैं अपने घर पर ही रहें। सूरत एयरपोर्ट जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। साथ ही जो कोस्टल इलाके में मछुआरे थे, फिशरमैन थे, उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। 11 घंटे के लिए जो मुंबई एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। साथ ही जो मोनो रेल है उसकी भी सेवाएं जो है दिन भर से बंद पड़ी हैं। अगर गोवा का हाल जाने तो वहां पर भी भीषण तबाही हुई है, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से कई घर जो हैं, लगभग 100 के आसपास घर जो हैं वो भी तबाह हुए हैं। 500 पेड़ वहां पर गिरे हैं, और जिस वजह से रास्ता भी बंद हो चुका है, और वहां पर भी जो उड़ानें थी वो भी वहां पर बंद हो गई हैं, यानी वहां पे उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। केरल में भी लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ताउते साइक्लोन है आने वाले 24 घंटे तक इसका तबाही का सिलसिला जो है जारी रहेगा, और उसके बाद से जो है हमें सिचुएशन जो है नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।